एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू। आप सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एज यू ऑलरेडी नो कि हम यहाँ पर एमपीपीएससी मेंस को लेकर एक बुनियाद सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर है 11। इससे पहले मैं 10 अलग अलग टॉपिक पर क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाइए, जाकर प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए और इन क्लासेस को ज़रूर देखिए, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें आज की क्लास के टॉपिक के, तो ये है भाई आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड पर। इससे पहले मैंने ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर ये आपको कवर करा दिया है। होप सो आप लोगों ने देखा होगा और जो भी क्वेश्चन है उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी किए होंगे, ठीक है। ये जो क्लास है हमारी बुनियाद सीरीज की मेंस को लेकर, ये आपको डेली नहीं मिलती है, वीकली मिलती है, ट्यूसडे को 4 बजे। ओके, तो हर ट्यूसडे हर वीक आप आ जाया करो भाई, 4 बजे आपकी ये क्लास आपको देखने को मिलेगी। ओके, नाउ बिना किसी देरी के हम अपना सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप में से जो भी बच्चे अगर मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है सीसेट बाय आयुषी मैम, क्योंकि आज की क्लास की पीडीएफ यहीं पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आप पीडीएफ यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कुछ और पूछना है तो भी आप यहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड देयर। ओके, नाउ बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि आप में से जो भी बच्चे अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्री प्लस मेंस का ये फाउंडेशन बैच नंबर 2 आप लोगों के लिए आ चुका है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं भाई आपकी तैयारी एक फाउंडेशन वे में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात करें हम यहाँ पर, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं 11,999 रुपये में, ठीक है। और ये जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 22 मई से। क्लियर? तो इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप मैसेज यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड। बहुत ऐसे कोई लेंदी या बड़े टॉपिक नहीं है कि हम अलग से इसमें टाइम दें, तो मैंने मिक्स्ड एक ही क्लास में दोनों पोर्शन को मैं कवर कराऊंगी आप, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की। तो अगर हम क्यूब की बात करें, ओके, क्यूब जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे हिंदी में कहा जाता है घन। ओके, तो अब देखिए क्यूब और क्यूबॉइड में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा एक ही क्लास में अगर पढ़ोगे तो। बेसिकली जो आपका क्यूब होता है ना, अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये स्क्वायर्ड इन शेप होता है, मतलब ये वर्गाकार आकृति का होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। जो क्यूब होता है वो आपका वर्गाकार आकृति का होता है, यानी कि स्क्वायर्ड इन शेप होता है। और स्क्वायर आप पढ़ चुके हो लास्ट क्लास में। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एंड इसमें एज सच बहुत कुछ नहीं है जो आपको ऐसा समझ में ना आए, आपको आराम से समझ में जाएगा। तो जब भी वर्ग की या स्क्वायर की या इनसे मिलकर बने उसकी फिगर की बात होगी तो वो आप क्यूब उसमें कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ बेसिक है भाई कि जो आपका क्यूब होता है ना, उसमें कितनी भुजाएं होती हैं, कितनी क्या एजेस, जिसे आप इंग्लिश में एजेस का नाम देते हैं, ओके, वर्टेक्स कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। हालांकि फैक्चुअल तो आपका पेपर है नहीं, है ना, मेंस है आपका, तो फैक्चुअल डेटा तो आपसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी आप ये जान लीजिए कि अगर मैं क्यूब की बात करूं, ओके, तो क्यूब में भाई अगर मैं इसके सरफेस की बात करूं तो ये कितना होता है, इसकी 6 सतहें होती हैं, सरफेस मतलब सतह। और अगर मैं आगे इसके वर्टेक्स की बात करूं तो वर्टेक्स इसमें कितने होते हैं, वर्टेक्स यानी कि जिसे हम कोने या कॉर्नर्स का नाम भी देते हैं, ये होते हैं आपके 8। ओके, एंड इसकी अगर मैं भुजाओं की बात करूं जिसे एजेस या साइड्स का नाम दिया जाता है, तो भुजाएं होती हैं इसमें कितनी, 12। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 8 वर्टेक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये एक फलक से मिलकर बने 4 वर्टेक्स और दूसरी फलक से मिलकर बने 4 वर्टेक्स, तो 4 और 4 हो गए कितने, 8 वर्टेक्स, ठीक है। इसी प्रकार इसकी भुजाएं आप ये देख पा रहे हो 1 2, सबको जब आप काउंट करोगे तो ये कितनी निकलेंगी आपकी, ये सब निकलेंगी आपकी 12,
क्लियर? अंदर की भी आप काउंट करोगे, ये नहीं कि आप अंदर वाली छोड़ दोगे, सबको मिला के 12, ठीक है। और इसके बाद जब आप इसके सतह की बात करोगे, सरफेस यानी कि सतह, तो ये कितने होते हैं इसके, ये होते हैं 6। तो 6, 8, 12 का रेशियो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये हो गया। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई फॉर्मूला क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा, कोई ट्रिक विक से सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, और बहुत ही गिने चुने और बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, ये आप आराम से पढ़ लोगे। तो 1 2 3 4, मतलब आपको यहाँ पर इसके 4 फॉर्मूले हैं मेन, जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। 4 फॉर्मूले हैं। तो पहला अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आप याद रख लीजिए वॉल्यूम की, ठीक है। अगर मैं इसके वॉल्यूम यानी कि आयतन की बात करूं, तो भाई इसका आयतन का फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल, साइड क्यूब या भुजा की घात 3 आप कह सकते हैं। और जो आपका वॉल्यूम होगा वो आपका क्यूबिक यूनिट में होगा, क्यूबिक यूनिट में होगा, मतलब घात 3 के फॉर्म में आप इसके यूनिट लगाएंगे। यूनिट लिखना कंपलसरी है, अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। नाउ अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, यानी कि इसके हिंदी में अगर मैं बोलूं तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 6a², ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, 6a², और ये होगी आपकी स्क्वायर्ड इन यूनिट, ये वर्ग यूनिट में होगी, ठीक, क्षेत्रफल। अब टोटल सरफेस एरिया है, तो लेटरल सरफेस एरिया भी आपको पढ़ना है, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया, या जैसे आप कर्व्ड सरफेस एरिया के नाम से भी जानते हैं, तो ये होता है 6 की जगह बस आप 4 कर दीजिए, a² को वैसे ही रहने दीजिए, और ये भी होगा आपका स्क्वायर्ड इन यूनिट। क्लियर? ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक और फॉर्मूला आप ध्यान रख लीजिए कि जैसे हम स्क्वायर और रेक्टेंगल में डायगोनल की लेंथ पढ़ते हुए आए थे ना, तो वैसे ही घनाभ में भी अगर उसने आपसे विकर्ण के बारे में पूछ लिया, या डायगोनल ऑफ क्यूब पूछ लिया, डायगोनल ऑफ क्यूब अगर उसने आपसे पूछ लिया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार डायरेक्ट नहीं गिवन होगा, तो आपको फॉर्मूले के थ्रू साइड निकालनी होगी, या वॉल्यूम निकालना होगा, या समथिंग एल्स, है ना। तो डायगोनल डायरेक्ट गिवन दे देता है, तो अगर डायगोनल का फॉर्मूला पता होगा तो आप साइड निकाल सकते हो। जैसे ही साइड निकली, तो बाकी की 3 चीज़ें आपको निकालने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हर किसी में ए आपको देखने को मिल रहा है। जब आप वॉल्यूम निकाल रहे हो तो a³ कर रहे हो, जब आप TSA निकाल रहे हो तो आप 6a² कर रहे हो, जब आप LSA निकाल रहे हो तो आप 4a² कर रहे हो, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, वो डायगोनल की डायरेक्ट वैल्यू दे देता है, और फिर बोलता है कि बताओ भुजा कितनी होगी, या वॉल्यूम कितना होगा, या कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, या टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। तो ये बहुत सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है, आराम से पढ़ लोगे। √3 × a, या a√3 बोल लो, या √3 × a बोल लो, या साइड √3 बोल लो, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। इधर √3 लिखो चाहे इधर √3 लिखो, बात एक ही है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में ही है। ओके, तो ये आपका सिंगल यूनिट में होगा, चाहे वो मीटर में दिया जाए, चाहे वो सेंटीमीटर में दिया जाए, जैसा भी दिया जाएगा आपको वैसा लेकर चलना है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक, फॉर्मूलेज हैं, इनको आपको ध्यान रखना है बस। इससे बाहर आपको क्यूब के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। ये अगर याद है तो आप क्यूब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लोगे आराम से, और अगर ये याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ये इतनी बात भी है भाई, है ना। तो चलो आगे अगर हम बात करें कि क्वेश्चन इसमें से कैसे आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका कौन सा पेपर है, मेंस का पेपर है। मेंस का पेपर है तो आपके ईच एंड एवरी स्टेप में मार्किंग होगी। ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट में नहीं करना है, जितना स्पेस गिवन है उतने स्पेस में आपको रिक्वायर्ड चीज़ें लिखनी है, या अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो सॉल्व करनी है। ओके, चलो तो देखिएगा, अगर हम इसमें से क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का फॉर्मेट, जैसा कि हर वीडियो में मैं आपसे बोलती हूँ कि वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो 2 या 3 नंबर के पूछे जाते हैं। सेकंड होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं। थर्ड होता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपका 11 मार्क्स का होता है, ठीक है। बट ये टॉपिक ऐसा है कि इससे एज सच इतनी उम्मीद नहीं की जा सकती कि 11 नंबर में भी आए, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन उसने पूछना है तो वो किस तरीके से पूछ सकता है। या तो वो ये बोल देगा कि अगर थ्योरेटिकल पूछना है तो कोई फॉर्मूला लिखने को पूछ लेगा, या फिर
घन किसे कहते हैं, घन का आयतन निकालने का सूत्र लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, इस तरीके से पूछ सकते हैं, सच अ बेसिक थिंग। बट न्यूमेरिकली कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं देखिएगा। एंड लेट मी क्लियर यू कि भाई कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको मेंस से, आपको सिर्फ क्वेश्चन डिस्प्ले होगा और एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच में और लिखा होगा, बस आपको दो में से एक सिलेक्ट करके करना है, ठीक है। चलो अब ज़्यादा बात नहीं करते, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इज इफ द एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है, अगर किसी क्यूब का एरिया और वॉल्यूम आर इक्वल, अगर बराबर हैं, देन टेल इट्स अ साइड, तो बताइए कि उसकी भुजा या साइड कितनी होगी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है आप वैसा वैसा करते जाओ। ओके, गिवन हमें क्या है, हमें गिवन बस इतना है कि एरिया एंड वॉल्यूम आर इक्वल, है ना। तो हम क्या करेंगे, गिवन नंबर जैसा कुछ नहीं है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एरिया गिवन करना, एरिया इक्वल करना हो चाहे वॉल्यूम इक्वल सॉरी, एरिया इक्वल करना हो चाहे वॉल्यूम इक्वल करना हो, दोनों को आपको, दोनों को इक्वल करने के लिए आपको साइड की नीड तो होगी। तो आप मान लीजिए कि लेट द साइड बी x मान लो या a मान लो, आपको जो मानना है। ओके हमने चलो मान लिया x है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आप पूरा पूरा लिखोगे, हिंदी वाले हिंदी में प्रश्नानुसार लिखेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भाई जो आयतन है वो बराबर है किसके, क्षेत्रफल के, यही बोल रहा है। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल के लिए ना उसने आइडेंटिफाई नहीं किया कि टीएसए है या एलएसए है, मतलब टोटल सरफेस एरिया लेना है या कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि आपको ये ना समझ में आए कि भाई मैं कौन सा क्षेत्रफल लूँ, इसने तो मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट आप कौन सा लेकर चलोगे, बाय डिफॉल्ट आप टोटल सरफेस एरिया लेकर चलोगे, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ओके एंड उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो भाई वॉल्यूम होता है इसका a क्यूब और क्षेत्रफल होता है इसका 6a स्क्वायर। कौन सा क्षेत्रफल, अगर हम टीएसए की बात करें तो। ओके क्योंकि अगर उसको कर्व्ड लिखना होगा ना तो वो कर्व्ड अलग से मेंशन करेगा, नहीं किया है तो अंडरस्टूड है कि टोटल आपको लेकर चलना है। ओके अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आराम से, a क्यूब से ये a स्क्वायर कट गया तो आपके पास a कितना बचा, 6 बचा, और a क्या है भाई, आपकी साइड है। तो अगर मैं इसको x ना करके a मान लूँ या x मान लूँ, जो भी मान लूँ, तो आपका, अब ये नहीं कि यहाँ x मान लिया यहाँ a लिख रहे हैं, उल्टा पुल्टा नहीं करना, जो मानोगे भुजा उसी भुजा को लेते हुए आगे सॉल्व करना है ना, ये आप ध्यान रखिए, इसलिए मैंने इसको एडिट किया। क्लियर, तो आपका आंसर यानी कि भुजा कितनी आ गई भाई, 6। और अब देखिए यहाँ पर वैसे तो यूनिट मेंशन होगी, लेकिन यूनिट मेंशन नहीं है, तो आप 6 यूनिट बस यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। मीटर सेंटीमीटर कुछ उसने लिखा तो है नहीं, तो अब ये नहीं कि हम अपने मन से वहां पर मीटर बनाने बैठ गए, सेंटीमीटर बनाने बैठ गए, सिर्फ आप लिख दोगे, हिंदी में लिख दोगे भुजा बराबर 6 इकाई, या इंग्लिश में लिख दोगे a = 6 यूनिट, बस दैट्स इट, यही हो गया आपका आंसर। और लास्ट में आप आंसर लाइन की फ्रेमिंग के लिए भाई जगह बचाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके इतना आप करोगे तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। और मैथ से भाई, मैथ्स एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिनको मैथ्स अच्छा लगता होगा वो इस चीज़ की वैल्यू समझेंगे कि जितना करके आओगे ना, मतलब अगर सही किया है ना तो फुल मार्क्स हैं इसमें। राइटिंग वाइटिंग का कोई सवाल नहीं है, बस ऐसी राइटिंग बना देना कि चेक करने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, ओके मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ अ फेस ऑफ अ क्यूब इज 24 सेंटीमीटर, ओके कोई क्यूब है उसकी एक फेज का आपको पेरीमीटर गिवन है, तो पूछ रहा है कि बताइए भाई उसका वॉल्यूम यानी कि उसका आयतन कितना होगा, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है कैसे करोगे, हमने तो परिमाप का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है ना, फटाफट मुंह खुल जाएगा अभी कि मैम हमने तो यहाँ परिमाप का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, पेरीमीटर तो हमने नहीं पढ़ा, कैसे सॉल्व करें। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो क्यूब है वो आपका कैसा है भाई, क्यूब आपका स्क्वायर्ड इन शेप है, मतलब वर्गाकार शेप का है, वर्गाकार आकृति का है। तो इसका मतलब ये है कि क्यूब की एक फलक को अगर मैं हाईलाइट करूं तो आप यहाँ पर ऐसे एज्यूम कर पाइएगा
कि यहाँ से ये जिसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, थोड़ा डायग्राम ना छोटा है बट आप अपनी आंखें ज़रूर बड़ी रखिएगा। तो ये जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया दैट इज कॉल्ड एक फलक। एक फलक किसकी? क्यूब की। तो क्यूब की एक फलक का क्या बोला? परिमाप आपको गिवन है ना। तो क्यूब की एक फलक को अगर आप उठाओगे तो आप किस डायग्राम को एक्चुअली में देख पा रहे हो? ये वर्ग को आप देख पा रहे हो, यानी कि स्क्वायर को। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन में है क्यूब का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर को मिक्स करके उसने पूछा है। तो आपको सिंपली इस पे क्या करना है, ये लिखना है भाई कि सिंस अ फेज ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि घन के एक फलक, जब भी घन के एक फलक की बात आएगी, घन की एक फलक का क्या मतलब है? बराबर है एक वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। घन की एक फलक किसके बराबर होगी? एक वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। ठीक है, या फिर घन की एक फलक का बनना मतलब एक वर्ग का प्लॉट हो जाना, है ना। तो हमने इसको सिंपल शब्दों में लिख दिया, तो सिंस करके हमने यहाँ पर डाल दिया भाई, और गिवन में आप लिख दोगे, ये पोर्शन आपका चला जाएगा गिवन में, है ना। इसके लिए आप अलग से एक लाइन बचा कर रखें। गिवन इफ अगर जरूरत है गिवन लिख सकते हैं तो लिखो, नहीं लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वेश्चन में नॉट नेसेसरी कि गिवन स्टेटमेंट बने ही, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे इस पे बन रहा है तो हम लिख रहे हैं कि दिया गया है भाई कि घन के एक फलक का परिमाप इतना है, तो ये आप गिवन में डाल देना। फिर सिंस घन की एक फलक बराबर एक वर्ग का परिमाप, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, या वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू साइड, है ना। तो ये हमें कितना दिया गया है? ये हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और ये हमें पता है ये होता है 4 इंटू साइड, या 4a आप बोल लो, जो बोलना है आप बोल लो। ओके, आपके ऊपर है। नाउ यहाँ से आप साइड निकाल लीजिए, तो साइड आपकी निकल कर आ गई कितनी? 6। और उसने हमसे क्या निकालने को बोला है? उसने हमसे आयतन निकालने को बोला है। तो हम क्या करेंगे भाई, सिंस किसका आयतन? क्यूब का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? ये होता है भुजा की घात 3 यानी कि a क्यूब। तो आप कर देंगे सिंपल 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब आप करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 216। एंड मैंने आपको क्या बताया कि जो आपकी यूनिट है वो किस में जाएगी भाई? वो क्यूबिक यूनिट में जाएगी। तो अगर यहाँ पर सेंटीमीटर है तो आप क्या लिख के आएंगे? घन सेंटीमीटर। और यही हो गया आपका आंसर। अब देखो, 3 नंबर के लिए बहुत भर भर के स्पेस नहीं है, हमारे पास 3 से 4 लाइन है। तो आपको मैं इस तरीके से लिखकर बताती इसलिए हूँ कि आप एडजस्टमेंट करना सीखो लाइंस का। जैसे आप सोचो कि एक हो गई गिवन, एक हो गई है 1 2 3, तो ये कहाँ जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है भाई, आपको ये वाली लाइन एक ही तरफ लिख देनी है, थोड़ी दूर पे आके गिवन करके आपको 24 सेंटीमीटर परिमाप यहाँ पर लिख देना है ना। तो एक ही जगह पर एडजस्टमेंट करते हुए, क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं कि बहुत सकरी शीट मिलेगी, थोड़ी चौड़ी शीट रहेगी, तो आपको कर सकते हो। और ये वाला पोर्शन जो यहाँ सॉल्व हुआ, इसको यहीं पे एरो बना के आप निकाल दो, फिर ये वाली लाइन की जगह यहाँ हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से लिखा इसलिए है कि अब क्या होता है ना, हम जब रफ में प्रैक्टिस करते हैं तो हम इधर उधर दूर दूर करते हैं, शीट मिलती है तो थोड़ा कंजस्टेड फील होता है। तो दोनों तरीके से आदत डालिए कि कैसी शीट है एक्चुअली में, उसी में उतने ही स्पेस में सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका कितने नंबर का है भाई? ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन इज कि द इंटरडायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 8√3 सेंटीमीटर। मतलब ये कि भाई कोई घन है, उसके अंदर विकर्ण बना हुआ है, और उसकी वैल्यू आपको दी गई है कि 8√3 है। ठीक है, मतलब इस तरीके से 8√3 सेंटीमीटर है। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब? तो इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैसे करोगे? सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ गिवन है, दी हुई है, तो आप उसको लिख दीजिए कि डायगोनल इक्वल्स टू है 8√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दिया गया है। नाउ सिंस डायगोनल इक्वल्स टू होता कितना है? a√3, तो डायगोनल की वैल्यू कितनी है? 8√3, तो ये बराबर हो जाएगा आपका a√3। √3 से √3 कट जाएगा,
तो आपके पास a इक्वल्स टू कितना आ गया 8, और a कौन है आपकी भुजा यानी कि साइड। ओके नाउ अब हमसे क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताओ यानी कि उसका आयतन बताओ। बहुत सिंपल, सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको ना पूरा पूरा लिखना है, मैं तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ कि वॉल्यूम के लिए मैंने सिर्फ v लिख दिया, आप पूरा लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है भाई, साइड क्यूब है ना, तो साइड आपकी कितनी है 8 है, तो 8 का क्यूब आप कर दीजिए। तो 8 का क्यूब करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 512 और सेंटीमीटर, और वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट लग जाएगी। ये हो गया आपका आंसर। अब आप देखो परफेक्टली 1 2 3 लाइन में आपका आंसर सॉल्यूशन हो गया। मतलब लास्ट लाइन आप क्या करोगे भाई, वर्ड में आंसर के लिए बचा कर रखोगे, ठीक है। इफ एनी केस नहीं बच पाई तो कोई इशू नहीं है, फिर आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। अब भाई है ही नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि हम दूसरे क्वेश्चन के उस पे जाएंगे जाकर लिखने के लिए, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यहाँ पर मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराते जा रही हूँ, वैरायटी आपको दिखा रही हूँ कि कैसे क्या क्वेश्चन पर्टिकुलर क्यूब या क्यूबॉइड से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्यूब पर ही हैं, क्यूबॉइड पर अभी हम नहीं पहुंचे हैं। तो सेशन में एंड तक ज़रूर बने रहिए। जितना क्वेश्चन अगर आप देखोगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी। जब तक खुद से हाथ से सॉल्व नहीं करोगे, वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं होगा। आपको बस ये लगेगा हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन नहीं बन सकता। अरे जब तक हाथ नहीं चलाओगे तब तक कन्फर्मेशन नहीं आएगा। हाथ नहीं चलाओगे, सिर्फ देखोगे, तो एग्जाम में जाके सिली मिस्टेक्स का जो होना होता है, जिसका आप लोग एक्सक्यूज देते हो आफ्टर एग्जामिनेशन, वो बंद हो जाएगा अगर आप हाथ से भी प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। दो घनों के आयतनों का अनुपात आपको दिया गया है कितना, 64:1331। ओके, बड़ी फेमस वैल्यू है 1331, 1331 है ना। ये इसके लिए आपको ना फिंगर्स कैलकुलेट नहीं करनी है, डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ये 11 का क्यूब है। ओके, 2 डिजिट के क्यूब या 2 डिजिट के स्क्वायर या क्यूब सबको याद रहते हैं, लेकिन 3 डिजिट में अगर 1000 आपको याद है कि 10 का है तो 1331 भी याद होना चाहिए कि वो 11 का है। ओके, एटलीस्ट 15 तक के क्यूब आपको लर्न होने चाहिए, तो आपका कैलकुलेशन टाइम जो होगा वो बच जाएगा। नाउ तो हमें क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब इज 64:1331, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। यानी कि उनके टीएसए का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। एंड दिस क्वेश्चन परफेक्टली आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो 5 नंबर के हिसाब से आपको कितना जगह मिलेगी भाई, 5 नंबर के हिसाब से आपको अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लाइन तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको लाइंस वगैरह देखनी है तो आप गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट एमपीपीएससी की, वहाँ पर जाकर सर्च करो। ठीक है, एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, और वहाँ पर पेपर डाउनलोड करके देखो। इवन मैंने कुछ वीडियोस में दिखाया भी हुआ है, बट अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप जाके ऑफिशियली भी चेक कर सकते हैं कितना क्या स्पेस आपको मिलता है, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें कैसे सॉल्व करना है ना। 5 नंबर के लिए आपको 3 लाइन नहीं मिलेगी भाई, 5 नंबर के लिए आपको 5 लाइन तो 5 मिनिमम आपको मानकर चलना है। मेरे कहने का मतलब ये है। ओके, ज्यादा को एकदम एग्जैक्ट देखोगे ना तो एक आध लाइन ऊपर नीचे हो जाती है समटाइम्स। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन इज कि सबसे पहले तो आप लिखो साइड में सॉल्व। अब क्या गिवन है आपको, वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स। ओके, आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स क्या है, 64:1331, ये आपको गिवन है, तो ये आपने गिवन में लिख दिया। उसके बाद आपको क्या चीज पता है, उसके बाद आपको ये पता है कि भाई इनके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यू ऑलरेडी नो। ओके, तो हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने मान लिया कि भाई पहला जो क्यूब है उसकी साइड कितनी है ए, दूसरे क्यूब की साइड कितनी है बी। तो आप ये माने हो तो उसको बताओ लिखकर शीट में कि मैंने ये माना है। वो आपके सामने आपको खड़ा करके कॉपी चेक नहीं करेगा कि पता हो कि इसने ए माना है उसने बी माना है। जो भी आप एज्यूम करो वो यहाँ पर लिखना है आपको। चेक करने वाले को समझ में आना चाहिए कि आपने क्या मान के सॉल्व किया है। वो दिमाग नहीं लगाएगा, उसको सब कुछ पका पकाया चाहिए। नाउ लेट साइड ऑफ दोनों घनों की भुजाएं आप मान सकते हो। लेट
द साइड्स ऑफ क्यूब आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप ये लिख सकते हो पहले घन की भुजा ए दूसरे घन की भुजा बी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर पहले घन है या पहला क्यूब है तो उसका वॉल्यूम ए क्यूब, दूसरा क्यूब है तो उसका वॉल्यूम बी क्यूब, और दोनों का रेशियो है तो रेशियो का हमने यहाँ पर साइन बना दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने किया। अब ये बराबर किसके है भाई, 64 13 31 के। यहाँ से क्यूब हटेंगे तो यहाँ पर क्यूब रूट लग जाएगा, तो 64 किसका क्यूब रूट होता है भाई, तो ये होता है 4 का, और 13 31 होता है 11 का। तो आप इसको लाइन को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब 4/11 आपका क्या हो गया, a/b, मतलब a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई कितनी, 3। आ गई बात समझ में। बट यहाँ अभी सॉल्व नहीं हुआ है। क्वेश्चन इज कि रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो इनका रेशियो, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है अगर आपको, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया नहीं, क्वेश्चन ने क्या बोला है, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया है ना, तो हम इसी को लिख देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये लाइन लिख के बता दो कि आप ये निकाल रहे हो। तो भाई होता क्या है, 6a², तो दूसरे का क्या हो जाएगा 6b², क्योंकि उसकी भुजा या साइड कितनी है, b है। ओके, नाउ 6 से 6 कट गया तो हमारे पास बचा a/b का होल स्क्वायर। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, या तो a²/b² भी आप कह सकते हैं। नाउ a की वैल्यू आपने कितनी निकाली 4, b की आपने निकाली 11, तो ये कितना हो गया भाई, 4 चौके 16 और 11 11 में 121। बस खत्म हो गई बात, इतना ही करना था। अब ये निकल गया आपका क्या आंसर, तो लास्ट में आप क्या करेंगे, आंसर की लाइन की फ्रेमिंग करेंगे कि रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया इज 16:121। बस क्लियर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अगर आप और किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो भी भाई मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, चाहे मैं इस स्टेट की बात करूं चाहे मैं अदर स्टेट की बात करूं। ठीक, तो जो पोर्शन कॉमन है तो डेफिनेटली टाइप्स इधर उधर एग्जामिनर शिफ्ट करते हैं। ठीक, एमपी का क्वेश्चन यूपी में डाल दिया, यूपी का क्वेश्चन बिहार में डाल दिया, बिहार का क्वेश्चन इधर उधर, तो ये सब चीज़ें बहुत जायज़ हैं। तो आपको पढ़ते चलना है, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पर आपकी यूजलेस नहीं है, फ्रूटफुली होगी आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है देखिएगा। क्वेश्चन इज कि यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन बताइए कितना होगा, वो आपसे ये पूछ रहा है। ओके, चलो तो जो बोल रहा है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया। अब अगेन यहाँ पर सरफेस एरिया के पहले टोटल वर्ड नहीं लिखा है, बट बाय डिफॉल्ट आप किसके साथ जाओगे, टीएसए के साथ जाओगे। एलएसए लिखना होता या कर्व्ड लिखना होता तो अलग से लिखता, अगर मेंशन नहीं है तो गो विद द टोटल सरफेस एरिया। ओके, नाउ तो क्वेश्चन इज घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 3750 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वो हो गई आपकी गिवन वाली लाइन। तो गिवन में आप लिखेंगे भाई, गिवन है टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो यूनिट स्क्वायर में ही रहेगी। क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज कि उसका आपको आयतन निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है घन का 6a², और वो आपको दिया है 3750। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना। 6 से 3750 को आप काटोगे तो ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 625 बार में। और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। मतलब 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो वो होता है 25 का। तो 25 आपका क्या निकल कर आ गई, 25 आपकी ए निकल कर आ गई, यानी कि भुजा निकल कर आ गई, या आप इसको साइड बोल लो। क्लियर।
नाउ अब आपसे क्या बोला है, इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। क्लियर? तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, तो ए आपको पता चल गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू साइड का क्यूब, और साइड की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो 25 का क्यूब कर दो। अब 25 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कैलकुलेशन में बहुत रिपीट होते हैं, तो उनका स्क्वायर और क्यूब सब याद रख के चलो। भले ही जैसे मैंने आपसे कहा कि आप चलो एटलीस्ट 15 तक के क्यूब याद कर लो, लेकिन अब यहाँ तो 25 आ गया, बट 25 काफ़ी हाईलाइटेड नंबर है जब भी हम मैथ्स की बात करते हैं। 25 का मल्टीप्लिकेशन भी याद रखो, मतलब 25 का पूरा टेबल लर्न होना चाहिए, 25 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 25 का क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें कैलकुलेशन में काफ़ी देखने को मिलती हैं, तो जो चीज़ें रिपीट होती हैं उसको आप याद कर लो ताकि आपको वहां पे इनटू करने ना बैठना पड़े। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर होता है भाई 625, और 25 का क्यूब कितना होता है, तो 15,625। और वॉल्यूम है तो यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। बस अभी की अभी 2 से 4 बार बोलो, 25 का क्यूब 15,625, 25 25 चौके 100, काफी फेमस इनटू है, 10 बार पूछता है पेपर में, मतलब पूछता नहीं कैलकुलेशन में यूज होता दिखता है। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 और 25 का क्यूब 15,625। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया। और लास्ट में आप क्या करोगे भाई, लास्ट में आपको आंसर लाइन की फ्रेमिंग जरूर से करना है, प्लीज इसको स्किप मत कीजिएगा। जहां जहां यूनिट आ रही है वहां वहां यूनिट लगाना नेसेसरी है, यूनिट विल कैरी और मार्क्स। ठीक है, आधा मार्क कट जाएगा अगर आपने यूनिट नहीं लगाया तो। नाउ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका, अगेन 5 नंबर में ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इनके लिए अगर ऑप्शन मिलते तो सॉल्व करने की नीड उतनी नहीं रहती, बट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, सॉल्व ही करना है, उसी पे नंबर है, तो वैसे ही जाइएगा। प्रैक्टिस करते वक्त भी अगर आप किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें अगर ऑप्शन भी दिए गए हैं तो प्लीज़ ऑप्शन को मत देखिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रही हूँ मैं, है ना। प्रीलिम्स में तो हमारा 90% फोकस होता है कि पहले ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के साथ ही बच्चा सॉल्व करना चाहता है ना, बट हर चीज़ें ऑप्शन से भी सॉल्व नहीं होती है। जो अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो इस बात को समझेगा कि कुछ लोगों को ये गलत फहमी होती है कि हर चीज़ ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें बेसिक मेथड से ही सॉल्व होती हैं और कुछ ही चीज़ें ट्रिक से सॉल्व होती हैं। ट्रिक भी हर जगह नहीं लगती, वो भी भाई सर्टेन है कि वो यहाँ लगेगी यहाँ नहीं लगेगी, है ना, इतना पता है। तो जिसने अच्छे से पढ़ाई किया है ना, जिसने एग्जाम्स फेस किए हैं, वो इस बात को जानता है। और जो भाई अभी अभी निकले हैं या जिनको ये लगता है सिर्फ ट्रिक से ही पेपर जल्दी सॉल्व होगा, तो वो उनको थोड़ा वक्त लगेगा, है ना। चलो, कम टू द पॉइंट। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, अगर हम किसी क्यूब की हर एक साइड को 3 गुना बढ़ा दें, देन व्हाट टाइम्स इट्स वॉल्यूम विल बी, तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो पहले तो ये देखो कि भाई उस साइड का, जिसकी साइड को, सॉरी, उस क्यूब की साइड कितनी थी जिसको हमने ट्रिपल किया, तो वॉल्यूम पूछ रहा है। तो पहले पुराना तो पता हो, तब तो आप कंपैरिजन करोगे ना। तो देखिएगा, आपको दी नहीं गई है साइड, तो आप मान लीजिए भाई कि माना पहले घन की भुजा, माना पहले घन की भुजा, हिंदी वाले, सॉरी इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, माना पहले घन की भुजा ए, है ना। अब देखो कोई यूनिट है नहीं, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा, तो ए यूनिट है, हमने ये मान लिया। तब घन का आयतन, तब घन का आयतन कितना था, जब घन की भुजा इतनी थी, तो तब घन का आयतन था ए क्यूब। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, घन की प्रत्येक भुजा को, घन की प्रत्येक भुजा को 3 गुना करने पर, घन की प्रत्येक भुजा को 3 गुना करने पर आयतन कितना गुना हो जाएगा, ये बोल रहा है ना। तो
पहले घन की भुजा कितनी थी, a थी। अब घन की भुजा कितनी हो जाएगी, 3a हो जाएगी। तो आप कह सकते हो इसलिए दूसरे घन की भुजा, दूसरे घन की भुजा आपकी कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। इसलिए दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन, पहले घन का आयतन हमने देख लिया भुजा की घात 3 यानी कि साइड क्यूब। तो अब ये हो जाएगा 3a का क्यूब यानी कि दिस विल बी 27a क्यूब। सर्ट्स एंड इंडाइसेस का रूल लग जाएगा। वो जो क्यूब है वो दोनों के लिए, 3 के लिए भी, a के लिए भी। तो 27a क्यूब ये आ गया। नाउ अब उसने क्या बोला, पहले घन का आयतन दूसरे घन, जो घन का आयतन है वो उसके ओरिजिनल आयतन का कितना गुना हो जाएगा। तो अब आप देख लो पहले कितना था, पहले था a क्यूब, क्या वॉल्यूम, अब कितना हो गया 27a क्यूब हो गया। तो इसका क्या मतलब है, कितने गुना हो गया, 27 गुना हो गया। तो आप यहाँ पर लिखोगे दोनों घनों के आयतनों की तुलना करने पर, दोनों घनों के आयतनों की तुलना करने पर। देखिए मैं यहाँ पर, मुझे तो आता है पर मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि अगर मैं लिखूंगी नहीं तो आप लोग उस चीज़ को वैसा देखोगे नहीं, वैसा देखोगे नहीं तो आप भी वैसा करोगे नहीं, आपको ही लगेगा कि मैम कर रही हूँ तो सही ही होगा, है ना। तो कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे डैश 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 करने लगते हैं। ये काम नहीं करना है, ये टीचर ही करता अच्छा लगता है ना, जब स्टूडेंट की शीट पे होता है ना तो वहाँ पे नंबर काट लिए जाते हैं, वो मांगते हैं आप पूरा पूरा लिखो। ठीक है, तो समझाने वाला ऐसा कर सकता है कि सपोज क्लास का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो रहा है तो हमने चलो शॉर्ट में लिख दिया, बट आपको शॉर्ट में नहीं, आपको पूरा लिखना है। ओके ना, दोनों घनों के आयतनों की तुलना करने पर क्या पता चलता है भाई, पहले घन का आयतन दूसरे घन के आयतन का 27 गुना है। पहले घन का आयतन या वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, नहीं हमसे बोला है कि पहले घन का आयतन वास्तविक आयतन, इसका आयतन वास्तविक आयतन का कितना गुना है। तो आप सिंपली ये लिखेंगे, इट्स वॉल्यूम विल बी, शॉर्ट में ही लिख दो, ज़्यादा मत लिखो, इसका आयतन वास्तविक आयतन का कितना गुना हो जाएगा। तो आप यही लिखोगे, दोनों घनों के आयतनों की तुलना करने पर जो आयतन है, पहले घन का आयतन दूसरे घन के आयतन का 27 गुना हो जाएगा। आप देख लो, आपने पहले घन की भुजा a मानी है ना, तब आयतन इतना था, क्लियर। और दूसरे घन की भुजा आपने क्या मानी है, तो पहला घन दूसरा घन वर्ड यूज किया है तो पहला घन दूसरा घन करके आप लिखना। अगर आपने ओरिजिनल वॉल्यूम या ऐसा कोई टर्म यूज किया तो आप वैसा वर्ड यूज करके लिखना, ठीक है। इसलिए मैंने 2-3 बार इसको टैली किया कि मैंने क्या किया है, मैंने पहला घन और दूसरा घन वर्ड यूज किया है। तो मैं पहला घन और दूसरे घन के बेसिस पर बता रही हूँ कि भाई जो भुजा है अगर हम उसको 3 गुना करें तो जो पहले घन का आयतन है वो दूसरे घन के आयतन का 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लाइन खुद लिख लेना। अब बच्चे तो हो नहीं कि आपको मैं लाइन लिख के बताऊं, आपको पता तो चल गया ना कि 27 गुना आएगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब आते हैं, हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्यूबॉइड के। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने क्यूब के किया, वॉल्यूम निकालना, टी ए से निकालना, एल ए से निकालना, डायगोनल निकालना, या डायगोनल का दिया जाना, वॉल्यूम निकालना, या चीज़ों का रेशियो में दिया जाना और नॉर्मल फॉर्म में पूछना, इसी तरीके की चीज़ें आते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेंसुरेशन आ रहा है, इतना बड़ा चैप्टर है, बनेगा नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। सिर्फ इसमें फॉर्मूले का बड़ा रोल है, अगर जिसने फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिया ना तो उसके लिए ये तो एकदम क्या बोले, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो जैसा मैंने आपको बोला, जस्ट अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या है कि क्यूब जो है वो आपका स्क्वायर्ड इन शेप है, क्यूबॉइड जो है वो आपका रेक्टेंगुलर इन शेप है। एंड रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों ही मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ,
तो आप इस चीज़ को बेटर रिलेट कर पाएंगे। तो अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो ये क्या है भाई, ये है आपका रेक्टेंगुलर इन शेप, यानी कि ये आकार में कैसा है, तो ये आयताकार है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आयत कैसे बनता है, आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती, राइट, कुछ इस तरीके से। तो जो क्यूब होगा वो आपका कैसा होगा, आयताकार होगा। थोड़ा मैंने रफली बनाया तो आप डायग्राम के लुक पे मत जाइएगा। ओके नाउ, और अब जैसा क्यूब में होता था वैसा ही इसमें है कि इसमें भी आपको 8 वर्टेक्स देखने को मिलेंगे, मतलब 8 कॉर्नर या 8 कोने आपको देखने को मिलेंगे। ये जिनको मैंने हाईलाइट किया है ये आपके 8 वर्टेक्स हैं। और भुजाओं की अगर हम बात करें तो वैसे ही जैसे उसमें भुजाएं थी, 12 भुजाएं थी, तो सेम चीज़ें इसमें भी होगा। इसमें 12 साइड्स आपको देखने को मिलेंगी, सिर्फ आकार का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसमें 8 वर्टेक्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 8 कोने। और अगर हम बात करें तो 6 सरफेस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि सतह। ये सारी चीज़ें इसमें भी सेम होती है, उसमें भी सेम होती हैं, बस आकार का फ़र्क है। क्लियर? नाउ अब अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो भाई फॉर्मूले इसके भी 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इसके बाहर आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो अगर मैं सबसे पहले फॉर्मूले की बात करूं तो जैसे क्यूबॉइड का जैसे क्यूब का वॉल्यूम था वैसे ही क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। तो भाई इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है, घन में नहीं होती क्योंकि उसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल की सारी भुजाएं बराबर नहीं होती, इसीलिए इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी चीज़ें अलग अलग आपको देखने को मिलेंगी, इक्वालिटी नहीं दिखेगी इसमें। तो जब मैं इसके वॉल्यूम की बात करूंगी तो सिंपल वॉल्यूम होता है L/B/H, और वॉल्यूम किस में होता है, वॉल्यूम होगा आपका क्यूबिक यूनिट में। ओके नाउ अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो भाई सिंपली संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। और इसकी जो यूनिट है वो कैसी होती है, तो ये होती है स्क्वायर्ड इन यूनिट, ये आप ध्यान रखेंगे। टोटल है तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी आपको देखने को मिलेगा, जिसे दूसरे नाम से लेटरल सरफेस एरिया करके जाना जाता है। तो ये होता क्या है, जो आपका रेक्टेंगल का वो होता है ना, क्या, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के फॉर्मूले में आप हाइट का इंटू कर दो तो ये आपको मिल जाएगा क्या, लेटरल सरफेस एरिया, जिसे आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कहेंगे। और अगेन के एरिया है तो इसकी यूनिट भी कैसी होगी, ये होगी स्क्वायर्ड इन यूनिट। आ गई बात समझ में? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको इसके डायगोनल का भी फॉर्मूला याद रखना है, जैसे आपने क्यूब के डायगोनल का याद रखा था। तो क्यूब का डायगोनल क्या था, A√3। तो जब मैं क्यूबॉइड की बात करूंगी तो क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, यानी कि विकर्ण का। तो अब यहाँ पर आपको L भी दिख रहा है, B भी दिख रहा है, H भी दिख रहा है ना, तो ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा, L² प्लस B² प्लस H², ये आप याद रखिएगा। देखिए फॉर्मूले उतने बड़े नहीं हैं कि आपको बहुत भारी परेशानी या समस्या का सामना करना पड़े, आप आराम से कर सकते हैं। ये होगा आपका सिंगल यूनिट में, मतलब इसके लिए सिर्फ आप इकाई या मीटर या सिर्फ सेंटीमीटर वर्ड यूज़ करेंगे, जो भी यूनिट गिवन होगी वो। तो ये हो गए आपके 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इससे बाहर आपको क्यूबॉइड के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। आ गई बात समझ में? बस क्लियर। और अगर इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वही रेक्टेंगुलर इन शेप लिखना मस्ट है, इसके आकार को डिफाइन करना आपको ज़रूरी है कि जो घनाभ है, अच्छा मैंने इसकी हिंदी तो बताई ही नहीं, क्यूबॉइड का मतलब होता है वही घनाभ, ठीक है, इसका शेप मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि बाकी की चीज़ें इसकी सेम है क्यूब के जैसे। डायग्राम सॉफ्ट सा बना दीजिएगा वहाँ पर, ठीक, और जिसके भी फॉर्मूले को लिखने को बोलेगा फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर है। चलो तो क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगेन 5 नंबर के फॉर्म में आपसे क्यूबॉइड से रिलेटेड क्या पूछ सकता है, तो देखिएगा जितना क्यूब से नहीं आता ना उतना क्यूबॉइड से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ओके देखो, क्योंकि इसमें ना 3 चीज़ें आ जाती हैं L, B और H, तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो उनका काम क्या है, आपको दिमाग खराब करना, आपका दिमाग खराब करना है ना। तो आपका दिमाग कब खराब होगा, जब कुछ चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चली जाएंगी। नाउ क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है,
यदि किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 18 मीटर और 12 मीटर है, मतलब है कि इफ द लेंथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 18 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स वॉल्यूम इज 3024 मीटर क्यूब, तो बताइए इसकी चौड़ाई कितनी होगी मीटर में। ओके, अब आप ये देख लीजिए भाई कि आपको जो चीज़ें गिवन हैं, ओके, जो चीज़ें आपको गिवन हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक। ये मैं लिख के नहीं बताऊंगी, ये अब आप सीख चुके हैं। हमारी ये 11th क्लास है, इससे पहले 10 क्लासेस में 10 बार क्या 1000 बार बताया मैंने कैसे गिवन लिखना है। नाउ आगे अगर मैं बढ़ूं तो गिवन में आपके 3 चीज़ें आ जाएंगी, लेंथ, हाइट एंड वॉल्यूम। ये 3 चीज़ें आप गिवन में लिख दोगे, ठीक है। अब देखो 5 नंबर का है तो 6 लाइन अप्रोक्स आपके पास है। अब ये नहीं कि 3 लाइन आपने 3 चीज़ें गिवन में डालने में खराब कर दी, ये मत करना प्लीज़, ओके। जब 11 नंबर का क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर 2 पेज मिलते हैं खाली, उसको भर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ स्पेस कम है तो वहाँ पर आपको आराम से सोच समझ के करना है कि कॉमा लगा के आपने गिवन स्टेटमेंट्स को लिख दिया। नाउ आपको निकालना क्या है भाई, चौड़ाई, यानी कि आपको इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो विड्थ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको वॉल्यूम दिया है, तो सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया L इंटू बी इंटू एच, ये क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ओके। फॉर्मूला लिखना मस्ट है, फॉर्मूले पर नंबर मिलता है। अगर आप बिना फॉर्मूला लेके डायरेक्ट वैल्यूज रख दोगे तो आपका नंबर कट जाएगा। अगेन, तो जहां फॉर्मूला आ रहा है वहां फॉर्मूला लिखो, और इवन ट्राई करो कि वो आप हाईलाइट, मतलब अब हाईलाइटर तो आप ले जा नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन ही आपको अलाउ है। तो देख लो भाई जिस हिसाब से आपकी स्पीड या टाइम मैच कर रहा हो ना। वॉल्यूम आपका कितना है देखिएगा, वॉल्यूम है आपका 3024, 3024, और लंबाई आपकी कितनी है, लंबाई है 18 और ऊंचाई है 12, ठीक, 18 और 12। चौड़ाई हमें नहीं पता, तो आप चौड़ाई नहीं पता तो आप ऊपर लिख सकते हो माना चौड़ाई b यूनिट है, ओके। नाउ इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 3024 है। अब कुछ लोग होंगे जो यहीं के यहीं काटेंगे, कुछ लोग होंगे जो 18 और 12 को नीचे लाके काटेंगे, तो आप कौन से लोग हो आप देख लो, उसके हिसाब से आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप वहां पर जाके घिनापन कर दोगे इसमें काटा पीटी करते वक्त, तो आपको पीछे रफ स्पेस मिला है, वहां पर इसको सिंप्लीफाई कर दो और आगे आके यहाँ पर लिख दो कि आपका b बराबर कितना आएगा। बाकी अगर हम इसको काटने बैठे तो 12 के टेबल से आप इसको काट दीजिए भाई, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, और 252 है तो ये 18 से काट दीजिए, 18 एकम 18 और ये कितना बचा 72, तो ये हो गया 14। अब यूनिट आपको मीटर में मांगा था तो मीटर आप लगा दीजिए, ओके। इस तरीके से आपको सॉल्व, अगर ये चीज़ आप गंदगी से कर सकते हैं, आपको अपने आप पे इतना भरोसा है, तो आप इसको रफ स्पेस में सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। नाउ दिस इज योर आंसर। देखिए कुछ चीज़ें ऐसा होती है कि हमें पता होती है कि हमसे ये हो जाएगा, मैं कितना ही केयरफुल रहूं मुझसे ये गड़बड़ हो जाएगी। तो जब ये पता है, आप ये जानते हो, तो आप बहुत अच्छी स्ट्रेट पर हो कि आपको एटलीस्ट पता तो है। अगर किसी को पता ही नहीं है तो फिर ज़्यादा समस्या है ना। तो अगर पता है तो उसके सॉल्यूशन पर वर्क करना है, ना कि उसकी सिर्फ बात ही किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बस ये नहीं करना। नाउ दिस क्वेश्चन अगेन आपका 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, एक बंद घनाभ की जो चौड़ाई है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, लंबाई की क्रमशः 25% और 50% है, ओके। तो आपसे बोल रहे हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। दिस क्वेश्चन कैन बी ऑल्सो आस्क इन 11 मार्क्स। ये 11 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये आपका उसमें ही आए, 5 नंबर में ही आए, चाहे इसमें आए चाहे उसमें आए, बस स्पेस का फ़र्क है, स्टेप्स का फ़र्क है। आप देख लो 11 नंबर में जगह ज़्यादा है तो आप स्टेप एक के नीचे एक लिख सकते हो, 5 नंबर में साइड करके एरो बना बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। चलो देखिएगा, तो हमको क्या बोला भाई, डायरेक्ट हमको इसकी विड्थ नहीं पता, डायरेक्ट इसकी हाइट नहीं पता, लेकिन हमको लेंथ पता है। एंड द क्वेश्चन इज कि इसकी लेंथ की 25% चौड़ाई है, लेंथ की 50% ऊंचाई है ना। तो जो चीज़ आपको गिवन है सबसे पहले तो आप वो लिख लेंगे
कि आपने सॉल्व लिखा, उसके बाद आपने गिवन लिखा। गिवन में आपको क्या गिवन है भाई, लेंथ आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि भाई अगर मैं बी निकालूं तो लंबाई का कितने परसेंट है, वो 25% है, यही बोल रहे हैं। तो लंबाई आपकी कितनी है 12, और 12 का 25% आप निकाल लो तो कितना हो गया भाई, 25 चौके 100 और 3 चौके 12, ठीक है, या 4 तिया 12, तो ये कितना हो गया 3, और यूनिट इज सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये क्या आ गई आपकी चौड़ाई। नाउ अब इसी प्रकार हम अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाइट निकाल लेंगे। हाइट लंबाई की कितनी है, लुक एट द क्वेश्चन, हाइट लंबाई की 50% है, तो लंबाई का 50% मतलब लंबाई आपको कितनी दी गई है भाई 12, तो 12 का 50% कितना हो जाएगा 6, ठीक। तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। कौन कौन, मैं, हाइट, ठीक। ये हो गई आपकी हाइट। नाउ अब आपसे क्या बोला है, आपसे क्वेश्चन अल्टीमेटली पूछा ये है कि बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड कितना होगा। तो हमें क्या पता है, क्या जानते हो आप, कि सिंस टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू कितना होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है। अब इस फॉर्मूले को आप अलग से दिखाओ, फिर इसमें वैल्यू पुट करके दिखाओ। ओके नाउ 2, L आपका 12 है, B आपका 3 है, प्लस B आपका 3 है, H आपका 6 है, L आपका 12 है, H आपका 6 है। इस तरीके से आपने इसको शिफ्ट कर दिया। नाउ अब आप इनटू कर लो भाई, तो ये हो गया 2, ये हो गया 12 तिया 36, 6 तिया 18 और 12 छिंग 72। क्लियर। नाउ अब आप सबको जोड़ दो तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2, तो ये कितना हो गया भाई 8 और 2 10 और 6 16, ठीक, कैरी आया 1, और बाकी का 7 3 10 और 1 11 और 1 12, 126। नाउ तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 6 दूनी 12, 5 और 2 252। क्लियर। तो 252 यूनिट इज व्हाट, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। यूनिट आपकी कितनी हो जाएगी भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एरिया निकल रहा है ना, एरिया आपका स्क्वायर यूनिट में होगा। ओके नाउ लास्ट में आप आंसर लाइन की फ्रेमिंग कर दीजिएगा कि हेंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड इक्वल्स टू 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। इस तरीके से आपको फटाफट भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम आपको नहीं करना है, आप आराम से कर लोगे, थोड़ा बहुत भी एफर्ट लगाओगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व करते बन जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे देना चाहती हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लासेस में कराया है। उम्मीद करूँगी कि आपको ना ये बने। सिंपल है, देखिए क्वेश्चन को मैं समझा देती हूँ कि 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो इस टाइप का किसी एक फिगर से किसी दूसरे फिगर के टुकड़ों को निकालना या बनाना या उस चीज़ का बनना एक फिगर से दूसरे फिगर को, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। आई थिंक जब मैंने रेक्टेंगल पढ़ाया होता है या स्क्वायर, वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आपको कवर किया है कि जिसका बोला जाता है उसको हम ऊपर लेते हैं, मतलब जिस फिगर में से आपको निकालना है उस फिगर के वॉल्यूम को आप ऊपर लोगे, और जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी मेड, है ना, तो क्यूब के वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दोगे। मैंने आपको हिंट भी दे दिया, इस तरीके से आप करना। और मैंने आपको क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के ही वॉल्यूम की जानकारी आपको दे दी है कि क्यूब का है तो कैसे करना है, क्यूबॉइड का है तो क्या वॉल्यूम है। क्यूब का साइड क्यूब है, क्यूबॉइड का LBH है, दोनों को डिवीजन करना, आपके क्यूब्स की संख्या आ जाएगी। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसको देखिएगा एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस टाइप इज इंपॉर्टेंट ना। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 3:2:1। अगर एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का आपको अनुपात दे रखा है एंड इफ इट्स अ वॉल्यूम इज 3072 क्यूबिक मीटर्स, यानी कि अगर इसका आयतन भी आपको गिवन है तो बताइए कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते कि आप ना कर पाओ, बट
अगर हमें पता है कि ये अच्छे खासे उस पर पूछा जा सकता है तो क्यों हमसे गलती हो, है ना। तो प्रैक्टिस कर लो। देखो क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और रेशियो गिवन है। तो जो चीज़ आपको गिवन है उसको आप लिख देंगे गिवन लाइन में। मतलब गिवन में आपकी दो चीज़ें हैं, एक आपको वॉल्यूम गिवन है और एक आपको रेशियो गिवन है। तो इनको आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक, यहाँ पर आपने इसको लिख दिया। नाउ अब आपसे क्या बोल रहा है, अब आपसे बोल रहा है कि आपको चौड़ाई निकालनी है कि बताओ चौड़ाई कितनी होगी, है ना। तो आप क्या करेंगे, माना या लेट लेंथ, अब ये तो रेशियो में है तो इसको आप मान लो कि लेंथ आपकी कितनी है, 3 रेशियो मतलब 3x 2x और 1x। तो लेंथ आप मान लो 3x है, ब्रेड्थ आप मान लो 2x है और हाइट आप मान लो कितनी है, कितनी, एल बी और एच 1x है यानी कि x है। 1 लिखना अंडरस्टूड है वहां पर कि लिखा हुआ है। तो ये हो गई आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। नाउ ये हमने माना है, हमें विदाउट एक्स रेशियो में गिवन था वो, तो उसको होल नंबर बनाने के लिए हमने एक्स सपोज कर लिया। क्लियर। नाउ हमसे क्या बोला है, हमको एक और चीज गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज इट्स वॉल्यूम, है ना। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच या LBH, ये होता है। नाउ अब इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली गिवन है ना 3072, तो यहाँ पर लिख दो 3072 और L आपका हो गया 3x, B हो गया 2x और एक हो गया H हो गया आपका x। क्लियर। अब देखिएगा ये हो गया आपका 3072, नाउ ये हो गया आपका 3 2 6 और 6 x कितने हैं 1 2 3, मल्टीप्लिकेशन में पार्स जुड़ जाएंगी तो 1 2 3 जुड़ के कितना हो गया भाई, सबकी एक एक पार है सारे x की, तो 3 x की पार कितनी हो गई, 3 हो गई। नाउ 6 से आप 3072 को जब आप कट करोगे तो ये कितने बार में हो जाएगा भाई, 6 पंचे 30, 6 कम 6 6 दूनी 12 और यहाँ का क्यूब उठ के यहाँ क्यूब रूट बन जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ पर x। तो 512 किसका होता है, तो 512 8 का क्यूब होता है, या आप ये कह लो कि 512 किसका क्यूब रूट होता है, 8 का होता है। क्लियर। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 8। अब आपसे क्या बोला है कि बताइए उसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई कितनी है L B और H, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है उसकी 2x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ब्रेड्थ इक्वल्स टू 2x, तो 2 इंटू 8 यानी कि 16। ठीक, और यूनिट क्या है भाई आपकी, यूनिट क्या है, यूनिट है मीटर, तो 16 मीटर। तो ये हो गया यहाँ पर आकर खत्म। ठीक, मतलब इतना ही आपको करना है और लास्ट में ट्राई करना है कि आंसर लाइन की फ्रेमिंग बन जाए। दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन 11 मार्क्स, ये 11 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, जिस भी नंबर या फॉर्मेट में ये पूछा जाएगा आपको क्या करना है, आपको उस बेसिस पर पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हमने क्या खत्म किया भाई, यहाँ पर आकर हमने खत्म किया कि क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बने तो कैसे करना है। इतने तरीके के फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है क्यूबॉइड में, और वही 4 फॉर्मूले, बस वैल्यूज फॉर्मेट चेंज है और वही चीज़ें आपको याद रखनी है क्यूब के लिए। ठीक है, तो क्यूब और क्यूबॉइड यहाँ पर आकर खत्म होता है। और भाई ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मेंसुरेशन में 2D 3D सब मिक्स्ड है, तो जितना आप याद रख सको उतना आपके लिए बेटर होगा। अगर आप ध्यान से फॉर्मूले और प्रॉपर्टी पे वर्क कर लोगे ना तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, लेंदी ज़रूर है चैप्टर लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, आराम से आपको समझ में आएगा आगे जाके जब आपको ये चीज़ें नंबर दिलाएंगी तो वैल्यू समझ में आएगी। ओके चलिए, होप सो भाई आपको सेशन पसंद आया हो। अगर आपको सेशन पसंद आए तो डेफिनेटली इस सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ओके चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी को, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जो कि हमारी क्लास नंबर 12 होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।